हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सपायरेशन क्या होता है और इंस्पायरेशन क्या होता है ना। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। रिस्पायरेशन चैप्टर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है, चाहे वो हायर क्लास हो या फिर लोअर क्लास हो। तो चलिए जानते हैं एक्सपायरेशन क्या होता है और इंस्पायरेशन क्या होता है। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, है ना। तो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों ब्रीदिंग के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो चलिए जानते हैं एक्सपायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन क्या होता है। तो पहले जानते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन जिसका हिंदी होता है निश्वसन। इंस्पायरेशन हिंदी होता है निश्वसन, और निश्वसन को या फिर इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन को और क्या कहते हैं बेटा, इनहेलेशन। तो चलिए जानते हैं इनहेलेशन क्या होता है, यानी कि इंस्पायरेशन क्या होता है। तो बच्चों, बाहरी वातावरण से सांस अंदर लेना, है ना। सांस अंदर लेना, ध्यान से समझिएगा इस टर्म को। बाहरी वातावरण से सांस अंदर लेना यानी कि O2 अंदर लेना इंस्पायरेशन कहलाता है, यानी कि निश्वसन कहलाता है। और अंदर से CO2 बाहर छोड़ना, अंदर से CO2 बाहर छोड़ना वो निश्वसन यानी कि एक्सपायरेशन कहलाता है। एक्सपायरेशन ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। एक्सपायरेशन ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। तो सांस अंदर लेना यानी कि O2 अंदर लेना वो इंस्पायरेशन कहलाता है, लेकिन CO2 बाहर वातावरण में छोड़ना वो एक्सपायरेशन कहलाता है। और एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इसका हिंदी होता है निश्वसन। ये है निश्वसन, लेकिन इसमें निश्वसन कहलाता है, निश्वसन। तो ये बात आपको आया होगा समझ में। तो बेटा आप हमको एक बात बताओ कि वातावरण में जितना भी गैसेस है, तो जब हम अंदर सांस लेते हैं तो वातावरण इन्वायरमेंट में जितना गैस है उतना ही लेंगे ना बेटा। तो आप जानते होंगे कि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन 78% होता है, जो सबसे अधिक होता है। O2 यानी कि ऑक्सीजन 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 0.03% होता है। ये इन्वायरमेंट में पहले से ऑलरेडी मौजूद रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जितना इन्वायरमेंट में गैसें होंगी उतना ही हम लेंगे, सांस अंदर लेंगे, है ना। तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। तो इतना इन्वायरमेंट में मौजूद रहता है। तो ये तो क्लियर है कि जितना इन्वायरमेंट में रहेगा गैसेस उतना ही हम अंदर लेंगे। लेकिन चेंजेस यहाँ पे ये है कि इंस्पायरेशन तो करते हैं जितना गैस मौजूद है वातावरण में, लेकिन जब हम एक्सपायरेशन करते हैं यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं बेटा, तो हम लेते तो हैं 78% और नाइट्रोजन छोड़ते भी हैं 78%, लेकिन ऑक्सीजन लेते हैं 21%, लेकिन O2 छोड़ते हैं 17%, है ना। ऑक्सीजन छोड़ते हैं 17%, और यहाँ पे इंस्पायरेशन करते हैं CO2 0.03%, लेकिन यहाँ छोड़ते कितना है 4%, है ना। तो इस टर्म को हमेशा याद रखना। लेते तो है उतना ही जितना वातावरण में है, यानी कि इंस्पायरेशन उतना ही करते हैं जितना वातावरण में मौजूद है, लेकिन एक्सपायरेशन उतना नहीं करते हैं जितना वातावरण में है। क्या हम जितना सांस लेते हैं उतना ही सांस छोड़ देते हैं? नहीं बेटा, लेते हैं 78% नाइट्रोजन दे दिए, छोड़ दिए, लेकिन O2 लेते हैं 21%, तो O2 21% नहीं एक्सेलेशन करते, यानी कि नहीं छोड़ते हैं। O2 70% छोड़ते हैं, 17% छोड़ते हैं, 17% छोड़ते हैं, और CO2 जो है 0.03% लेते हैं, लेकिन
4% छोड़ते हैं। इस टर्म को हमेशा याद रखना इम्पोर्टेंट है, सबके लिए ज़रूरी है। सबको ये याद नहीं रह पाता है एग्ज़ाम में। इनहेलेशन नहीं पूछता है, यानी कि एक्सपायरेशन नहीं पूछता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि वातावरण में जितने मौजूद गैसेस है उतना ही लेंगे, लेकिन पूछता है क्वेश्चन एक्सपायरेशन से, यानी कि छोड़ते कितना है ना, यानी कि कितना छोड़ते हैं ये पूछता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।